पूछने सब आते हो मेंस और एडवांस का क्वेश्चन डाउट पे, और इधर वही वन ही नहीं बना है। लॉग ए बेस 3 p दिया हुआ है, और लॉग सी बेस बी भी p ही है। लॉग 9 बेस b 2/p² इफ लॉग a4 bq अपॉन c बेस 9 अल्फा pq बीटा p² गामा p प्लस डेल्टा फॉर ऑल p बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या लिखा है? फॉर ऑल p बिलोंग्स टू रियल नंबर, बस उसमें जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि p जीरो होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा 2/0, ये कंडीशन दे रखा है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा का वैल्यू निकालना है। इतना दिन छुट्टी मिला, तुम लोग बनाए ही नहीं, बनाए नहीं, पूछे भी नहीं। डाउट था? अच्छा, ये पूछी थी, ठीक है बता दे रहे हैं। लेकिन हमें लगता है ऐसा बताया नहीं है अभी क्लास में। चलो बताते हैं। इसका वैल्यू इतना कैसे आ गया? हम्म p का वैल्यू कितना है? सच में समझ रहे हो ना? पक्का ना? बनाए थे ना कि नहीं बनाए थे? हम्म A3 कैसे आ गया? कैसे? हम्म ये दोनों बराबर है, हाँ। 3 to the power p, और यहाँ पे अच्छा, और ये CA है। A3 कैसा है, बस ये बताओ ना हमें। हम्म 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 ठीक है।
पी का वैल्यू क्यों? छुट्टी नहीं हुआ अबे। घंटे मत बजाओ, छुट्टी नहीं हुआ है। बना ली? अच्छा, पूछी थी। तुम? खुद से बनाया हो? ठीक है। बन रहा है? तुम जी बात कर रहे हो तुम दोनों? अरे अरे, ज्यादा डिस्कशन हो गया। बना लिए? तुम जी बना रहे हो बात कर करके? बता रहे थे, जरा हमें बताओ ना इसको। देखो, हंसो मत तुम लोग, पीटने लगे बाहर कर देंगे फिर। इतना हंसना नहीं चाहिए। वो बता रहा है, बताने तो कम से कम कुछ तो कर रहा है ना। तुम लोग बताते भी नहीं हो आपस में। देखो, समझो यहाँ पे अब। समझोगे या बना लोगे अभी? नहीं। चलो, लॉग ए बेस 3p है, ठीक है? तो ए इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? ए इक्वल्स टू, चलो यहां से देखो, अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो c इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? b टू द पावर p। मतलब ये दो रिलेशन हमारे पास आया, a इक्वल्स टू 3 टू द पावर p और c इक्वल्स टू b टू द पावर p। बस इतना तो कर ही सकते थे जो अभी तक लॉग में पढ़े हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सब दिखे लॉग का या किसी भी चैप्टर का या कुछ भी, तो बताए हैं हर बार कि वैसे अप्लाई करो जो तुम पढ़े हो, और जितना स्टेप जा सकते हो उतना करते जाओ, कुछ ना कुछ आगे मिलेगा ही। तो हम इतना तो कर ही सकते थे, a इक्वल्स टू 3 टू द पावर p और c इक्वल्स टू b टू द पावर p। अब आगे बढ़ना है, इससे कुछ खास मिल नहीं रहा है। तो आगे अगर बढ़ेंगे तो इसका भी वैल्यू दिया हुआ है ना, तो जरा इसको सॉल्व करो। अब यहां से क्या लिख सकते हैं? 9 इक्वल्स टू b टू द पावर क्या लिखा जाएगा? 2/p²। अब कुछ खास यहाँ पे दिख रहा है? अब रहने दो, आगे बढ़ो फिर। ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है? इसके बराबर है। और हमसे पूछ क्या रहा है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। ये अल्फा राइट साइड में सिर्फ देखो आप, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा पी के किस वैल्यू पे आएगा? जैसे आप लोग किए हो, सही किए हो। पी के किस वैल्यू पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा होगा? अगर हम वन पुट कर दें, जैसे यहाँ वन पुट करेंगे तो अल्फा बीटा गामा और डेल्टा हो जाएगा, यानी पी का वैल्यू कितना हुआ? 1। तो एट पी इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब देखिए ये जो वैल्यू है ये कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, यही है ना? इनको अगर सॉल्व किया हमने यहां से यहां तक तो यही चीज आ गया। अब p को आपने 1 माना था, तो 9 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? b टू द पावर 2 अपॉन 1, p 1 है। तो b स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया? 9। तो b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3। -3 ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं -3? बताओ। नहीं। तो b जब 3 आ गया तो अब यहां पे आ जाइए, p हमने कितना माना है? 1। तो p1 रखो यहाँ पे, a कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। b कितना आया हुआ है? 3 आया हुआ है। तो c इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? 3 टू द पावर p। और p कितना है? 1 है। तो c इक्वल्स टू कितना आ गया? 3। मतलब कि a भी 3 आ गया, c भी 3 आ गया और b भी 3 आ गया, यानी तीनों 3 आ गया। तो जब तीनों 3 आ गया तो अब क्या करना था? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ही निकालना है ना हमें। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा? अच्छा, करना क्या था इसमें? इसका वैल्यू निकालना था, तो यहाँ पे पुट कर दो। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ये है। ना ना ना, ये रहा, ये रहा। अच्छा, ये वाला ये लिख दिए हैं।
देखो देखो देखो, ये वाला ये लिख दिए, इसका वैल्यू था ना जी, ये गलत लिख ही दिए हैं, हम भी सोच में पड़ गए। जैसे ये जो चीज है ये तो फाइनली ये है ना, और ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा नहीं है, इसका वैल्यू ये है। ठीक है, कंफ्यूज हो गए हम भी। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा क्या हो जाएगा, बताओ। लॉग बेस 9 A4 BQ अपॉन C। अब देखो कितना हो जाएगा, ए कितना आ चुका है, 3, 3 to the power 4 और 3 to the power 3 कितना हो जाएगा, 3 to the power 3 7, और नीचे क्या है 3, तो कितना हो जाएगा लॉग बेस 9 3 to the power 9 ही तो लिखे हैं जी, ये कितना हो जाएगा 3 to the power 6। तो अब कर लो, कितना आ जाएगा 3 स्क्वायर और 3 का पावर 6, 6/2 3, हो गया ना, बस। ठीक है, कोई दिक्कत, एक गड़बड़ किए थे यहाँ पे, इसका वैल्यू है ना ये वाला, इसका वैल्यू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा था। लेक्चर देख ली सारा, नहीं थोड़ा बाकी है। देखो सॉल्व किए तो यहाँ से b = 3 आ गया, और ये चीज दिया हुआ है, ये हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। तो p का क्या वैल्यू रखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा हो जाएगा, 1 पे ही होगा ना। तो p को 1 रख दिए, तो यहाँ p को 1 रख दिए, तो जहां जहां p था सब में 1 रख दिए। और हमें वैल्यू इसी का तो निकालना है ना, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा ही तो ये है ना। तो बस इसको फिर यहाँ पर निकाल दिए फाइनली। ठीक है, चलो 3 के बाद जी, 3 के बाद कुछ डाउट, कितना बोल रहा है 9, अच्छा फिफ्थ भी है, किसका फिफ्थ है, खड़ा हो, और किसी का फिफ्थ, खड़े हो जाओ, और देख तो ले कम से कम फिफ्थ कितने लोगों का डाउट है। ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज 1 का 5वां नंबर, कितने लोगों का डाउट है, खड़े हो जाएं। पांचवा डाउट है, इतने खड़े हो गए, पूछा एक और इसके साथ इतने सारे खड़े हो गए, देखो जनता तुम्हारे साथ है, लीडर बनना चाहिए, तो यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ अभी से काम करो, जाओ रोड पे, अन अकेडमी से मांगो, एक मेल डालो, बैठो। 5 नंबर सॉल्व करो, ये हो गया ना, आ गया, आ गया, 5 नंबर बनाओ, एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या बोल रहा है, 2 to the power n, ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर है, एंड 1, देखो हल्ला कर रहे हो डिस्टर्ब मत करो, ठीक है, अभी पढ़ाने दो थोड़ा सा, खुद ही डिस्टर्ब है हम, तो शांत रहो थोड़ा। 1 + log y base x = log y base 2, देन द वैल्यू ऑफ x + y। चलो
इधर सारे लोग बना लिए हो ना तुम लोग? तुम भी बनाई हो ना? तुम भी खड़े हो जाओ, जरा बताओ कैसे बनाओ। एक्स इक्वल्स टू 2 टू द पावर ए मान लिए। गुड। गुड। बैठ जाओ। उसके बाद सारा वैल्यू पुट कर दिए। वही जो बनाया वही किए हैं क्या? कैसे बनाया हो? हाँ। जैसे हाँ। बन गया। हाँ, पूछ रहे हो क्या कुछ? ऐसे मत बुलाओ, डर लग रहा है यार। क्या कुछ बताना चाहते हो, पूछना चाहते हो, या कुछ कहना चाहते हो? पूछना चाहते हो? इस क्वेश्चन से लिए? इसके लिए? अच्छा, आ रहे हैं। एक्स वाई बिलोंग्स टू 2 टू द पावर n। तो बोल रहे हो एक्स इक्वल्स टू 2 टू द पावर a। ठीक है, मान लो। ऐसे एक बार बनाने दो। इसको क्या, एक्स को 2n मान लिए? 2 टू द पावर n मान लिए। अच्छा, इसको भी 2 टू द पावर n मान लिए। इसको भी 2 टू द पावर। हाँ। इन दोनों को। n इक्वल्स टू 2, उसके बाद। ठीक है। क्या पूछ रहे थे? बेस सेम रहेगा तब ना कंपेयर करोगे, बेस तो है ही नहीं सेम। यहाँ पे भी ऊपर में भी सेम रहता तो हम लोग मान सकते थे, ऐसे नहीं हो पाएगा। क्या बन रहा है, समझ रहे हो? बना जी, लास्ट क्वेश्चन समझे? बन रहा है? बना ले तुम। बना, दिखाओ। और वो जो तुम क्वेश्चन पूछे थे 20 नंबर, किसी का बना था वो? क्यों नहीं बना था? जो बोले थे वो किए थे। एलन कितना था वो? हम्म। एक और जो था 20 वाला, वो तो देख लेंगे अभी। कहाँ पे तुम दिखाओ तो एक बार। वो नॉर्मल था, उससे हम लोग कर सकते थे अप्रोच, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो मतलब गलत है। सही था अप्रोच। हाँ, यही था ना। एलन 5 का वैल्यू कितना था? नहीं देखे थे? क्या? अच्छा, ये सॉल्व करो तो एलन 5 का वैल्यू नहीं मालूम है हमें, उस तरह से अप्रोच कर रहे हो। बाकी दूसरा अप्रोच किए थे क्या इसमें? तब बन रहा है। हम्म। 6 तो फिर आ ही गया था। जो साइन वो x+7/2 करके था, उसमें बोल रहे हो ना? इंटीग्रल वैल्यू था। हाँ हाँ। तो उसमें तो सीधा अप्रोच था ना तुम्हारे, कि जो बेस था वो एक बार 0 से 1 के बीच में मानेंगे और दूसरा >1 मानेंगे। हम्म। 0 से 1 आया। हम्म।
हम्म। इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का तो इंटरसेक्शन होगा ही ना, नहीं होगा इसमें। अच्छा, इसमें देख लेंगे एक बार, डाउट पे आना देखेंगे इसको पूरे अच्छे से, ठीक है। बना, इतना हल्ला कर रहे हो, गप कर रहे हो, बना आंसर, बना लिए, सबसे बन गया, सभी लोगों से। वाह। देखो, यहां से एक्स को क्या लिख सकते हैं, टू टू द पावर ए मान लेते हैं, एन ए मान लेते हैं। वाई क्या हो जाएगा, टू टू द पावर बी, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, वन प्लस लॉग बेस एक्स, यानी कि कितना हो जाएगा, टू टू द पावर ए, और वाई कितना हो जाएगा, टू टू द पावर बी। ये कितना हो जाएगा, लॉग वाई कितना है, टू टू द पावर बी, और ये कितना है, टू है, ठीक है। अब आगे करो, क्या हो जाएगा यहाँ से, वन प्लस इसका पावर कितना है, ए, और इसका पावर कितना है, बी, तो ये कितना हो जाएगा, बी बाई ए, और ये लॉग टू बेस टू कितना हो जाएगा, वन हो गया, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये बी इधर आएगा, लॉग टू बेस टू वन हो जाएगा। अब आगे कर दो, कितना हो जाएगा ये, ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या आ गया, ए बी, ठीक है। अब यहां से सोचो, अब क्या हो सकता है, ए प्लस बी हमारा ए बी होना चाहिए, तो ए और बी का क्या वैल्यू हो सकता है, सिर्फ टू, वन भी होगा, वन कैसे होगा जी, वन प्लस वन टू, और वन इंटू वन टू होगा क्या, दोनों हो इक्वल होगा, तो ए को मान सकते हैं क्या, जीरो, क्योंकि जीरो प्लस जीरो भी जीरो, और जीरो इंटू जीरो भी जीरो हो जाएगा। और क्या हो सकता है, ए को टू मान लो, क्योंकि टू प्लस टू फोर, और टू इंटू टू फोर। अब कर लो आगे, एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टू टू द पावर, अगर हम जीरो माने तो, है ना, एक्स इक्वल्स टू 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 द पावर ए, और वाई इक्वल्स टू 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 द पावर बी। एक बार जीरो पे लो, और एक बार टू पे पुट करके देखो, जीरो पे नहीं आ रहा है, निगेटिव में आ जा रहा है, जीरो पे आ ही नहीं रहा है, तो टू वाले पे आ जाएगा, कितना हो जाएगा, फोर प्लस फोर यानी एट। बोलो। हाँ, क्योंकि वो फॉर्म देखो ना, टू टू द पावर एन का फॉर्म है, एन कोई भी इंटीजर है, तो ऐसा सोच रहे हो क्या, टू टू द पावर माइनस ए मान ले, मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, इंटीजर ही है, माइनस ए प्लस है, जो भी मानना है मान लो, थ्री मान लो, फोर मान लो, माइनस फोर मान लो, माइनस सिक्स मान लो, हर बार ऐसा ही आएगा, इसलिए हमने एक वेरिएबल ए मान लिया और बी मान लिए। कैसे बताओ, हाँ बन सकता है, क्यों नहीं, सही है, आगे आंसर। चलो, फाइव के बाद क्या था, आ रहे हैं, फाइव के बाद क्या था, नाइन, नाइन, थर्टीन, कितना बोला जी, नाइन। इसमें क्या दिक्कत हो गया, लॉग सेवन बेस टू, लॉग सेवन बेस टू कितना होगा, बनाए हो, कैसे, बनाओ बनाओ, नाइन बनाओ, लॉग सेवन का वैल्यू और लॉग टू का वैल्यू रख दिए, अच्छा। हम्म, बताओ, टू टू द पावर एन ना, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हम्म, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। क्या बोल रहे थे वो, हम्म, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो ना, बेस सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, टू प्लस एक्स इंटू टू, तो कितना हो जाएगा, टू प्लस एक्स इंटू टू इक्वल्स टू एक्स, कितना हो जाएगा, फोर प्लस टू एक्स इक्वल्स टू एक्स, करो आगे, फोर प्लस टू एक्स इक्वल्स टू एक्स, तो एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस फोर,
कहीं पे गड़बड़ किया होगा और क्या। अच्छा, इसको वो कर दिए क्या, बेस चेंज कर दिए। अच्छा, 1/log। हाँ, तो इसको एलसीएम ले लिया, log y x प्लस 1 = 1/log y, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, log y x log। गलत यहाँ पे हो गया, इस वन को इससे मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो इस वन को हम तो कुछ भी रख सकते हैं, log x टू द बेस x भी वन होगा, log y टू द बेस y भी वन होगा। जरा सोच कर देखिए, तो अगर हम log x टू द बेस x माने तब तो फिर कुछ और आ जाएगा, log y टू द y माने तो कुछ और आ जाएगा। जैसे एकदम से हम लोग अलजेब्रा वाला फॉलो नहीं कर सकते हैं हर रूल। चलो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हम मान सकते हैं कि log y था बेस यहाँ पे 2 + x, लेकिन इस वन को हम डायरेक्ट नहीं करते हैं कि वन किसका वैल्यू है। log y टू द बेस y भी हो सकता है, log x टू द बेस x भी हो सकता है, क्योंकि x भी है और यहाँ y भी है, तो इसके वजह से कुछ भी हो सकता है, इसलिए फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, 9 बन गया, बनाया जी 9 टू द पावर x, ठीक तो कर रहे हो, सही था, आगे बढ़ो। बन गया 9। अच्छा, log 7 और log 2 का वैल्यू, तो फिर कितना पॉइंट में जाओगे। बना। अच्छा, log 7 का वैल्यू निकालोगे और log 2 का वैल्यू निकालोगे, यही ना, log टेबल से। तो बहुत देखना पड़ेगा ना, जैसे 0 पॉइंट समथिंग हुआ इधर भी, तो फिर इरेशनल है ना, आंसर क्या है, इरेशनल ना, तो इरेशनल में क्या होता था याद है कुछ, टर्मिनेटिंग होगा नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो बहुत दूर तक देखना पड़ेगा, हो सकता है 5-6 के बाद जाके रुक जाए, रिपीट करने लगे। और कुछ इसके अलावा, 2 का कितना वैल्यू रख दें। अच्छा, तो एक्स क्या होगा वो, एक्स क्या होगा वो, मतलब कि रैशनल नहीं हो सकता, इरेशनल ही होगा। क्या मिला, आंसर मिला 2.80, और उसके आगे मतलब हो सकता है ये टर्मिनेट तो नहीं कर गया, टर्मिनेट नहीं कर रहा। और कुछ बताओ, लॉग के अलावा, मतलब कि log 7 log 2 के अलावा। एक बोल रहे हैं कि सर 2 to the power x = 7 था, तो x का वैसा कुछ ना ही इंटीजर होगा वैल्यू, ना ही रेशनल होगा, ना ही प्राइम नंबर होगा, तो इरेशनल होगा, x को वैसे हम लोग कंसीडर करके कर दिए। क्या जीपी, जीपी में कुछ तो है नहीं, जीपी तो पढ़ी होगी क्लास 10th में ही, b/a = b² = ac। देखो, log 7 बेस 2 यही था ना, एक तरीका क्या था, log 7/log 2, log 7 कितना गया था, मतलब इसको सॉल्व करने पे कितना आया था, 0.80, और नॉन रिपीटिंग था और नॉन टर्मिनेटिंग भी था, एक तरीका ये हुआ। दूसरा क्या कर रहे थे कि log 7/2 ये हमारा x है, तो 2 to the power x = कितना हो जाएगा, 7। तो x को क्या लिख सकते हैं, यानी 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को क्या लिख सकते हैं,
7 का जैसे देखो 2 to the power 3 8 है ना। तो 2 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 8 to the power 1/3, ये चीज लिख सकते हैं। अगर टू, नो सर, 2 to the power 3 8 है, तो 2 को हम लोग 8 to the power 1/3 लिखते हैं। तो वैसे ही 2 to the power x अगर 7 है, तो x को क्या लिखेंगे बताइए, 7 का पावर 1/x, ऐसा कुछ। हाँ, 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7 to the power 1/x, यानी x√7, ऐसा ही ना। 2 जो है क्या है, x√7, ऐसा कुछ। तो 2 इधर, 2 ऐसा है और इधर x√7 है। तो x को क्या होना पड़ेगा कि 2 आ जाए, इरेशनल ही ना, क्योंकि इधर ऑलरेडी इरेशनल है। तो इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि रैशनल है, तो इरेशनल ही हो सकता है ना। ऐसा थोड़ा सा सोच कर देखो, जैसे 2 to the power x 7 आ गया, यहाँ से 2 इक्वल्स टू 7 to the power 1/x आ गया, यानी x√7, ये हो गया 2। तो यहाँ पे √7 इरेशनल है, तो इससे किससे मल्टीप्लाई करें कि रैशनल आ जाए, तो इरेशनल ही हो सकता है। तो ऐसे सोच सकते हैं, वो भी ठीक था, बाकी लोग भी किए, वो भी सही था, और ये भी सही है। ठीक है, और आगे 13, उसका पता नहीं किसी का ना। गुड, ये सिंपल तो है, जीपी 11। चलो 11 नंबर बनाओ जी। अल्फा बीटा विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देन द वैल्यू ऑफ लॉग अल्फा बेस बीटा प्लस लॉग बीटा बेस अल्फा। करो फटाफट। याद करो कुछ ऐसे क्वेश्चंस को क्या बताए थे हम, जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे लॉग x/2 है और लॉग x/2 है, क्या इसे t मान लें, आ जाए। हम्म 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 ठीक तो है। जैसे इसको, ये अल्फा हो गया ना, और ये बीटा हो गया ना, आगे देखो ना क्या पूछ रहा था, कहाँ अभी क्यों, अभी देखो ना क्वेश्चंस क्या बोल रहा था, दिखाओ एक बार। अल्फा और बीटा है ना, तो अभी इसको तो सॉल्व करेंगे पहले, कहाँ गया। ये जो तुम सॉल्व किए, यहाँ से t का वैल्यू ये दोनों आ गया, एक t ये आया और एक t ये आया, चलिए। हाँ, log x/2 आ गया इतना। अच्छा, तो यहाँ से x इक्वल्स टू नहीं हो सकता है 2 to the power -2 प्लस √5, कुछ आएगा। उसके बाद क्या था, log अल्फा बेस बीटा। अच्छा, एक x ये आ गया ना, और दूसरा x क्या आएगा, 2 to the power -2 माइनस √5 होगा। तो मान लो, अब सही तो है जी, ये मान लो ना कि ये जो पूरा टर्म आया ये अल्फा है, और ये जो पूरा टर्म आया ये बीटा है, एक्स निकाल लिए ना। बात को समझो, तुम्हारा फाइनल एक्स तो यही आया ना, log x/2 लिखे तो एक एक्स ये आया और एक्स ये आया, एक्स ही हमारा रूट है। तो अब ये अल्फा है और ये बीटा है, अब पुट कर दीजिए। एक बार ट्राई करो, बाकी बनाते हैं, ऐसे ही सेम ऐसे ही बनेगा। करो ना, करो ना, करो ना, करो ना, एक बार डरो नहीं, करो तो एक बार, करो ना एक बार ट्राई, एक बार ट्राई करके बोलो कि सर नहीं आया, अभी बना दो यहाँ से यहाँ तक, एक ट्रायल मारो, उसके बाद बोलना कि सर नहीं आया। बार बार बोलते हैं कि डरना नहीं है, आगे बढ़ते चलो। बना जी तुम लोग से 11, बताओ 11, वो नहीं पूछता तो कहानी खत्म था, 13 पे आ गए थे।
बना किसी से? नहीं। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? जो चीज दिख रहा है दोनों में कॉमन है, यानी log x/2। ये क्या मान ले हम लोग? t मान लेते हैं। अगर इसको t मान लिए हम लोग तो क्या हो जाएगा? t² प्लस 4t-1 इक्वल्स टू 0। यहां से t का दो वैल्यू है, क्या क्या बताओ? निकाले? हाँ हाँ। नहीं निकाले? करो जल्दी से, सॉल्व करो। -2 प्लस √5, और दूसरा -2 माइनस, चलो पहले यहां तक आओ, जल्दी से सॉल्व करके आओ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आ गया? अगर ये दो टी का वैल्यू आ गया तो हमारा टी जो ओरिजिनल था वो क्या माने थे? यही था ना हमारा, यानी log x/2, ये कितना है? 2 प्लस -2 प्लस √5। तो यहां से x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर -2 प्लस √5। ठीक है। यहां पे अगर t को हम लोग log x/2 मान लें, जो माने थे, तो यह -2 माइनस √5, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर -2 माइनस √5। बस, ये दोनों निकाल लिए ना, और यही रूट्स था ना, यानी ये क्या है? अल्फा, और ये क्या है? बीटा। ये दोनों तो रूट आ गया। अब इस अल्फा और बीटा को यहाँ पे पुट कीजिए। आ गया आंसर? अभी तक नहीं आया? किसी का आया आंसर? 1 मिनट सर, ठीक है, 1 मिनट रुक जा रहा है। आ गया ना? डर रहे थे ना, हमें भी डरा दिए। बार बार बोलते हैं कि डरो मत, करते जाओ आगे। रुक गए थे वहीं पे, स्टॉप हो गए थे, अब सोच लेते कि हमसे नहीं बनेगा। बनेगा? बताओ। प्रोसेस अगर तुम्हारा सही है, अपने आप में देख लो कि हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, तो आगे बढ़ते चलो, आंसर तक पहुंच जाओगे। एक आंसर आया, बाकी बाकी लोग सो रहे हैं। जीपी पहले पढ़े हो कि नहीं? एपी ही पढ़े थे सिर्फ? जीपी थोड़ा सा भी नहीं पढ़े थे? एचपी भी नहीं पढ़ोगे? एचपी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, है ना? एचपी वही है ना, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। हाँ। अच्छा, जीपी गुजरात पेट्रोलियम, और एपी अहमदाबाद पेट्रोलियम। वाह वाह। तो पढ़ लिया, एजीपी है एक पढ़ना, यानी अहमदाबाद गुजरात पेट्रोलियम। वाह, बढ़िया है। कर लिए? आ गया आंसर? आंसर आया? नहीं? देखो, अब थोड़ा ध्यान दो अच्छे से। ये कितना हो जाएगा? लॉग बीटा का वैल्यू कितना है? 2 टू द पावर
-2 माइनस रूट 5 और अल्फा का वैल्यू कितना है 2 टू द पावर -2 प्लस रूट 5 प्लस लॉग अल्फा कितना है 2 टू द पावर -2 प्लस रूट 5 और बीटा कितना है 2 टू द पावर -2 माइनस रूट 5। क्लियर? ये एकदम से क्लियर है। अब इसका पावर ये और इसका पावर ये दोनों आएगा ना इधर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो कितना हो जाएगा -2 प्लस रूट 5 अपॉन -2 माइनस रूट 5 और ये log 2 बेस 2 ये तो 1 हो जाएगा प्लस इसका पावर है -2 माइनस रूट 5 और ये कितना हो जाएगा नीचे -2 प्लस रूट 5 और फिर से log 2 बेस 2 1 हो जाएगा। तो अब ये यहां से क्या कर सकते हैं रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइज करके भी कर सकते हैं इजी वे में। अगर रेशनलाइज करोगे तो कितना हो जाएगा ये -2 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 4 माइनस 5 यानी -1 और ये कितना हो जाएगा -2 बोलो +1। हाँ यहाँ पे जो माइनस आएगा उसके लिए रुक जाओ थोड़ा रिलैक्स करने दो। ये सही है वो सही है ये नीचे क्या करें अब हमारा भी वैसा ही कैलकुलेशन है तुम लोग से भी पुअर। चलो ये कितना हो जाएगा -2 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा -1 यानी इसके साथ करेंगे तो +1 हो जाएगा। अब आगे सॉल्व कर लो और क्या कितना आया -18 हो गया। -1 क्यों होगा पूछो पूछते हो उसके बाद हम ढूंढते रहते हैं कि कौन पूछा इधर उधर ऐसे ऐसे कहते रहते हैं इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि पूछो तो खड़ा होकर पूछो ताकि दिख जाए कि हाँ यही है। ये है क्या माइनस अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो देखो -2 प्लस रूट 5 -2 माइनस रूट 5 मल्टीप्लाई कर दो -2 प्लस रूट 5 से और -2 प्लस रूट 5 से ये किए और यही हमारा ये है। अच्छा अगले अगले चैप्टर से ऐसा हाल नहीं होगा उसमें से जो क्वेश्चंस बता देंगे मॉड्यूल का वो रहेगा बाकी तुम लोग को बनाना ही बनाना है यहाँ डिस्कस ही नहीं करेंगे। जो कुछ टफ लेवल का होगा वो बता देंगे क्लास में ही बाकी पुराना बहुत कर दिया ऐसे ही टाइम वेस्ट एक दिन। चलो और बताओ 11 के बाद 13 बनाओ 13 नहीं बना चलो एक ट्राई करो 13 पे जल्दी से log a base x a to the power x by 2 and this in gp। जीपी का मतलब जानते हो नहीं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखो एपी क्या होता था अगले कल से पढ़ेंगे 2 है 4 है 6 है 8 है ऐसा कुछ चलता है ना ऐसा ही ना कॉमन डिफरेंस कितने कितने का है 2 2 का है ये कुछ एपी रहता है। जीपी में क्या होगा जैसे यहाँ पे 3 है यहाँ पे 6 आ गया ठीक है यहाँ पे 12 आ गया ठीक है यहाँ पे 24 आ गया ऐसा कुछ इसके बीच का डिफरेंस क्या होता था कॉमन डिफरेंस और इनके बीच का रेशियो बोलते हैं डिफरेंस नहीं रेशियो यानी ये फर्स्ट टर्म था सेकंड टर्म है ना यानी यहाँ पे ऐसे करते थे सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाते थे वही थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को घटाओ वो सब इक्वल होता था। एबीसी अगर एपी में होता था तो क्या लिखते थे बी माइनस ए जो होता था वो सी माइनस बी के बराबर होता था और यहाँ से टू बी इक्वल टू क्या आ जाता था ए प्लस सी। अब जीपी में होगा तो देखो T2/T1 यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करो कितना आ जाएगा 1/2 इसको करो ये तो 2 आ गया है ना बनाओ हाँ ऐसे बना लो जैसे कि मान लो यहाँ पे
बोलो। अरे हाँ, 6/3 करो, ये 2 आ गया। इधर से करो 12/6, ये भी 2 आ गया, ये देखो 2 आ गया। ठीक है, इधर से करो 1/2 1/2 1/2। सही। तो यहां से कॉमन रेशियो को हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं। आर कितना है? 3, 2 आ गया। इसमें क्या होगा कि मान लो कि एबीसी आपका जीपी में है, तो जो कॉमन रेशियो इसका बनेगा यानी B/A, वो इसके रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, B² इक्वल्स टू AC, ये हो गया आपका जीपी। और एचपी क्या होता है, उसको उल्टा कर दो, यानी कि जो एबीसी एपी में था, अब यहाँ पे 1/A 1/B और 1/C एपी में हो जाएगा, अगर एबीसी एचपी में है तो। ठीक है, तो ये जीपी में अगर रहेगा तो हम इसको याद रखेंगे B² इक्वल्स टू AC। एपी में है तो 2B इक्वल्स टू A+C। ठीक है, तो अब बनाओ, आगे करो। बन जाएगा यहां से a⁴ का होल स्क्वायर जो होगा वो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और आगे बढ़ो। हाँ, पूरा बनाएंगे, पूरा बनाएंगे अभी हम, लेकिन पहले बनाओ तो एक बार। चलो, आया? नहीं, किसी का नहीं आ गया? समझ रहे हो? हम्म इसके बाद ये कैसे? ऐसे डायरेक्ट कर दिए, चलो हाँ ठीक है। nth टर्म का सम होता है, जैसे सम ऑफ nth टर्म एपी में जो होता था वो क्या होता था, n/2 2a + n-1d। वैसे ही जब, हाँ, सम काहे को करना है, तो सिंपल ऐसे ही निकाल देंगे। क्या हो जाएगा, B² इक्वल्स टू AC। B क्या है, a⁴x/2 है ना, तो इसका जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यही लिखोगे ना। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, इसको चेंज कर दो, बेस चेंज से log a अपॉन log x लिख सकते हैं, इनटू log x अपॉन log b लिख सकते हैं। चलो अब आगे कर दो, ये दोनों कैंसिल हो गया। a⁴x इक्वल्स टू कितना आ गया, log, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसा कुछ बोलो, a⁴x इक्वल्स टू log a बेस b लिख सकते हैं क्या?
अब क्या करोगे, एक्स का वैल्यू निकालना है ना, दोनों साइड लॉग ले लो, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, लॉग ए ले लो, लॉग बेस ए, एक्स, इधर क्या हो जाएगा, लॉग बेस ए, और ये क्या हो जाएगा, होगा, और ये क्या आ गया, बोलिए, एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, बनाओ एक बार अच्छे से। 14 बता दिए थे, 15 भी बता दिए थे, आगे 17 बताया हुआ है, 18 बताया हुआ है, सब बताया हुआ है इधर। सब्जेक्टिव वाला कौन सा, सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का 18 का 6, चलो क्या, वही टू, सब्जेक्टिव एक्सरसाइज 1 18 का 6 बना है क्या, सब्जेक्टिव एक्सरसाइज 1 18 का 6, ट्राई करो एक बार। आ गया आंसर, आंसर, ये आंसर है।
तो 2 केस लेना पड़ेगा ना, x को कैसे मान लोगे कि 0 से बड़ा ही है? अच्छा एक चीज, यहाँ पे तो हमारे पास 2 केस होगा ना, बेस को अगर देखें तो फर्स्ट केस क्या होगा, 0 से 1 के बीच में, और दूसरा 0 से 1 के बीच में पहला, और दूसरा ग्रेटर देन 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू डाल के देखो तो, जैसे मानकर चलो 0.5, ऐसे ही देखो ना, 0 से 1 के बीच में 0.5 डाल के देखो तो ऊपर में क्या होगा, 4 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 3, ये तो निगेटिव आ जा रहा है। उसको भी तो वैलिड करना है ना, लॉग का जो प्रॉपर्टीज है। एक केस ये हो गया x ग्रेटर देन 1 का, और एक 0 से 1 के बीच का हो गया। तो पहले हम इसी को टारगेट करते हैं, 0 से 1 के बीच में। ठीक है, 0 से बड़ा, 0 तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे बेस 0 होगा नहीं, लॉग का प्रॉपर्टी अगर देखे तो। 1 से थोड़ा सा छोटा लो, मानकर चलो कि हम 0.9 लेते हैं, तो 0.99 लेने पे वो कितना हो जाएगा आर्गुमेंट? हाँ पॉजिटिव तो आ रहा है, ले सकते हैं दोनों केस। बेस इज लेस देन 1, 4x माइनस 3 जो हो जाएगा वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सही है। 4x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इतना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 इतना हो गया। तो 1 और 3 हो गया, प्लस माइनस प्लस, यानी ये और ये, चलिए ये ठीक है, ये और ये 1 से छोटा और 3 से बड़ा, इसको नहीं लेंगे फिर ना, क्यों लेंगे? जब हमारे पास पहले केस बोल दिया है कि x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए, तो फिर 1 भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नहीं नहीं रुक जाओ, नहीं नहीं रुक जाओ, वैसे हम लोग नहीं, इस पे नहीं टारगेट करेंगे, इस पर टारगेट नहीं करेंगे। एक्स ग्रेटर देन 1 में हो जाएगा 4x माइनस 3। हाँ बोलो। तो वो जो वैल्यू आता था उसमें हम लोग चेक करते थे बिल्कुल कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ भी तो x का वैल्यू वो आ रहा है, तो एक काम कर सकते हैं ना हम लोग कि जब 0 से 1 के बीच बोल रहा है, जरा सोचो एक मिनट, 0 से 1 के बीच में x का वैल्यू आना चाहिए, लेकिन हमारे पास x आया कितना है, यहाँ पे हमारे पास 2 ही आया, एक मिनट रुक जाओ, केस 1 क्या होगा, जब आप x को 0 से 1 के बीच में ले चलो, फर्स्ट केस ये होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, 4x माइनस 3, साइन चेंज करेगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलो 4x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कितना आ गया, x माइनस 1 और x माइनस 3, यही ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, यहां तक हो गया।
अब देखो वैल्यू हमारे पास दो आया, एक 1 और एक 3, प्लस माइनस और प्लस, तो वैल्यू क्या क्या आना चाहिए था, ये और ये, लेकिन दोनों इंक्लूड रहेगा। ठीक है, अब इसमें जो x है वो पहले बोल रखा है कि 0 और 1 के बीच में आना चाहिए, तो क्या हमारा यहाँ पे वैल्यू 0 और 1 के बीच में है दोनों में? तो जो हमारा वैल्यू है ये कंसीडर ही नहीं होगा, यानी कि 5। बोलो क्लियर? अगला कर रहे हैं, ये क्लियर है? आगे बढ़ो। केस 2, 5 नहीं होगा, 0 2, क्यों, इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ हम इसको देख रहे हैं। अरे आंसर नहीं ला रहे हैं अभी, सिर्फ केस 1 को हम फॉलो कर रहे हैं। तो केस 1 में 0 से 1 के बीच में ये वैल्यू तो हमारा बोल रहा है कि, एक सेकंड, 1 से छोटा वाला आ जाएगा ना, सेकंड सेकंड, 1 से छोटा वाला तो आएगा ना, 0 से बड़ा है, तो इसके पहले तो 0 है ना। वेट 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 वेट, ये गड़बड़ हो गया। 0 यहाँ पे कहीं पे तो होगा ना, इधर कुछ और वैल्यू जाएगा, लेकिन 0 से 1 में जो इधर का सारा वैल्यू आ गया, तो यहां से लेकर ये वाला तो आंसर होगा ना हमारा, यानी x बिलोंग्स टू 0 to 1, ये होगा ना। बताओ यही आया था क्या? 1 इंक्लूड नहीं होगा। अच्छा ये लाए थे ना, लाए थे ये, अच्छा अच्छा, चलो तब ठीक है। केस 2 में आ जाओ, ये क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 1, ये क्या हो जाएगा आपका 4x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x⁻², ये कितना हो जाएगा 4x - 3 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके बीच क्या रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ये भी उतना ही आ रहा है क्या, 1 और 3, प्लस माइनस प्लस, यानी कि ये साइन चेंज हो जाएगा ना यहाँ पे, ये वैल्यू, ठीक है, 1 से 3, लेकिन 1 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, 3 इंक्लूड होगा, होगा। चलो, और थर्ड केस भी होगा क्या कुछ, 4x - 3 ग्रेटर देन 0, तो 4x क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 3, यानी x ग्रेटर देन 3/4, ठीक है। अब तीनों को कंबाइन करो, 1 है, 3 है, और 3/4 कहां पे होगा, यहां पे। चलो, 1 से 3 के बीच में है, 1 से 3 के बीच में है, ये वैल्यू हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, 0 से 1, यानी 0 कहीं पे इधर होगा, 0 भी लेना क्या, 0 से 1, यानी 0 इंक्लूड नहीं है और 1 भी इंक्लूड नहीं है, ऐसा कुछ। और थर्ड वन 3/4 से बड़ा, तो 3/4 इंक्लूड नहीं होगा और इधर से बड़ा, तो कॉमन क्या है तीनों में, तीनों में कॉमन है कुछ, हाँ हाँ, क्या, लेकिन अभी तक जो हम इनइक्वालिटी में कर रहे थे उसमें तो सारा ऐसे ही चेक कर रहे थे, ये दोनों केस जो लिए उसमें यूनियन कर दिए, तो कितना आ जाएगा इसमें, 1 से 3 और 0 से 1, यानी कि 0 से 3 तक यूनियन लोगे तो वही होगा ना, यूनियन जब उन दोनों को लोगे तो 0 से 3 तक आ गया, और इधर कितना है 3/4 से बड़ा, यानी वैल्यू कितना है 3/4 से 3, हाँ 1 एक्सक्लूड है।
किए थे क्या हम कभी? वो फर्स्ट वाला जो मेंस वाला किए थे। यानी कि यहाँ पे फाइनल ऐसा हो रहा है, केस वन यूनियन, केस टू और इंटरसेक्शन केस थ्री। चलो बोलो। क्योंकि तीनों का अगर हम लोग इंटरसेक्शन आएगा तो कुछ वैल्यू ही नहीं आएगा। 20 में भी यही केस आया था क्या? 20 अलग था? 20 बनाए हो तुम लोग? सब्जेक्टिव वन का 20 बनाओ, ट्राई करो एक बार। हम्म। यानी कि इसमें अब हमें याद रखना होगा हमेशा कि जब भी केस होगा तो उसका यूनियन और डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेना होगा। नहीं, माइंड में लगा लो। केस वन नहीं समझ में आया? ये तीनों केस समझ में आया? केस, तीनों केस हुआ तो उसमें देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हुआ, केस वन और केस टू जो है उन दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा, यूनियन लेना पड़ेगा। जैसे एक में आंसर क्या आ रहा है कि एक्स जो है वो 0 से 1 कितना 1 से छोटा है, और नहीं नहीं, वो तो केस तुम्हारा टू ना। केस वन में 1 और 3 नहीं आया। केस वन में बोल रहा है कि 1 से छोटा वाला सारा वैल्यू, अच्छे से समझो, 1 से छोटा सारा वैल्यू और 3 से बड़ा सारा वैल्यू, है ना। लेकिन जो केस था वो क्या बोल रहा था कि 0 से 1 के बीच में ही आना चाहिए। तो जो हमारा इस जो नीचे ग्राफ बना उसमें 0 से 1 तक ही आएगा ना, क्योंकि 3 तो उसमें है ही नहीं। तो 3 वाला तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, तो 0 से 1 तक आ गया। मतलब फर्स्ट का हमारे पास जो सोल्यूशन आया वो क्या आया, 0 से 1 तक। मतलब सारा वैल्यू इसमें सेटिस्फाइड करेगा, ऐसे सोचो ना जी। 0 से 1 तक जितना वैल्यू होगा वो सारा सेटिस्फाइड करेगा। सेकंड वाला जब केस लिए तो उसमें आ गया क्या, 1 से 3 तक। यानी 1 से 3 तक भी वैल्यू ले तो वो भी सेटिस्फाइड करेगा। तो ये भी कर रहा है और वो भी कर रहा है, इसलिए दोनों में हम लोग क्या कर लिए, यूनियन ले लिए। और फाइनल जो है उसमें बोल रहा है, जो रूल है लॉगरिदम का, कि वो एक्स ग्रेटर देन 3/4 होना चाहिए। तो इन दोनों का यूनियन लेके और थर्ड का इंटरसेक्शन ले लेंगे। ये थोड़ा सा माइंडसेट रखना पड़ेगा, ठीक है। बन गया 20? टी मान के या ऐसे ही बना दिए? दिखाओ। 5 और 3, यानी कि एक वैल्यू ये और एक वैल्यू ये, -3 से छोटा और 5 से बड़ा। ये तो हो नहीं, ये होगा 2x ग्रेटर देन 5। तो अब इसके बाद ये भी सही है। तो दूसरे टाइप से बहुत यूनिक वे में बना दिया है। जैसे कि देखो, तुम्हारा सही था ना, ये t ग्रेटर देन 5 हम लोग किए थे। तो t ग्रेटर देन 5 है, t किसको माने थे, 2 to the power x को। तो लिखो 2 to the power x ग्रेटर देन 5। x का क्या क्या वैल्यू ले सकता है, इंटीजर ही लेना है, सिर्फ इंटीजर ही लेना है ना। 1 लो, x को 1 लेंगे तो कितना होगा। और क्वेश्चंस क्या दिया है, नहीं सेटिस्फाइड होना चाहिए। क्वेश्चंस पढ़े हो, नॉट सेटिस्फाइड। तो 1 अगर लेंगे तो 2 हो गया, 2 ग्रेटर देन 5 है क्या, नहीं। 2 लो, तो 4 ग्रेटर देन 5 है, नहीं। 3 लेंगे तो सेटिस्फाइड करने लगा ना। थोड़ा एकदम से माइंडसेट था ये, बात समझ रहे हो? सही है वैसे। हम लोग एलियन पे चले गए थे, वो भी आ जाता। जो हम बता रहे थे ना, एलियन 5 और एलियन 2, उसमें वैल्यू लोगे तो वो भी तुम्हारा ग्रेटर देन 2 वाला ही केस आएगा, मतलब 2 और 1 ही सेटिस्फाइड होगा सिर्फ। उससे कहीं अच्छा था, कभी कभी हो जाता है ऐसा कुछ। मेंस वाला बना था सारा, 7 क्वेश्चन। कितना डिस्कस किए हैं,
एक भी नहीं। 7 नंबर किए थे ना, मेंस पे आ जाओ, मेंस पे 7 किए थे। 6 नंबर, ये तो इजी वे में बन जाएगा, देखो ना 6 नंबर लॉग बेस 4 है और इधर लॉग बेस 2 है, तो 4 वाले को बेस 2 बना के कंपेयर कर लेना, उससे बन जाएगा। 5 नंबर, ये शायद बताए हैं हम क्वेश्चन। 5 नंबर बेस x प्लस 1 है और उसको ब्रेक किए थे और वहां से सॉल्व किए, 5 बता चुके हैं। 4 नंबर, 4 ही तो पूछना है, चलो एक लास्ट 4 बता देते हैं, बाकी जो बचा वो कभी डाउट में आकर पूछ लेना। और कल से सीक्वेंस एंड सीरीज थोड़ा बेसिक पढ़ के आइएगा, कल छुट्टी रहेगा सच में? क्यों? नहीं नहीं, कल क्लास है जी, सैटरडे को क्लास है। अच्छा, तो एक दिन टाइम है, पढ़ लेना अच्छे से, जल्दी से करो। देखो 5 नंबर, 5 4 4, जो बोल रहे हैं वो समझो। अल्फा है, क्या है? लॉग, ध्यान दो, लॉग 9 टू द पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 13, ठीक है, और माइनस लॉग बेस 2। माइनस है ना, तो ये तो डिवाइड हो सकता है क्या, क्योंकि देखो दोनों का लॉग बेस 2 ही है, तो इसको यहां पे डिवाइड कर दे, यहीं पे क्या हो जाएगा ये 5/2, 3 का पावर कितना हो जाएगा 2 अल्फा माइनस 4 और प्लस 1 इक्वल्स टू 2। कोई दिक्कत? अब देखो, यानी ये जो पार्ट है हमारा ये वाला, इसका बेस कितना था 2 है ना, ये जो पूरा वैल्यू है 9 टू द पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 13 डिवाइड बाई 5/2 3 का पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 2 यानी कि 4। अब क्या कीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 2 इंटू 2 अल्फा माइनस 4, कोई दिक्कत, प्लस 13 और डिवाइड बाई 5/2 3 का पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 1। अब बताओ, अब क्या कर सकते हो, इसके आगे इक्वल्स टू 4 है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इतना इक्वल्स टू ये हो जाएगा। हो सकता है कि 3 टू द पावर 2 अल्फा माइनस 4 को टी मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर होगा, ये मान लिए टी, तो ये वाला चीज क्या हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 13 इक्वल्स टू 4 इंटू 5/2 टी प्लस 4। अब सॉल्व करो इसको, टी का वैल्यू निकालो जल्दी से, जल्दी। और टी का जो वैल्यू आएगा वो टी क्या होगा, टी इक्वल्स टू 3 टू द पावर 2 अल्फा माइनस 4, यहां से अल्फा आएगा, अल्फा निकालिए। तो टी का 1 आया ना, वहां से कंपेयर करो ना, अल्फा, अल्फा इक्वल्स टू 2 एंड 3, चलिए यही आएगा, टी को पुट करो ना, उससे आ जाएगा। अब जो पूछ रहा है हमसे वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस, इसका मतलब जानते हो, इस नोटेशन का मतलब क्या है ये सिग्मा, और क्या दिया है सिग्मा
अल्फा का स्क्वायर। देखो इसको ऐसे लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा अल्फा का मतलब जाने, जो भी अल्फा का वैल्यू आया सबको ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 2 + 3 5। ये बात को समझो, सिग्मा अल्फा जो है वो हो जाएगा सिग्मा 2 + 3, सीधी बात, वो 5 आ जाएगा। हाँ सीधी बात। हाँ ये कितना हो जाएगा, 5x और प्लस सिग्मा फिर से है, अल्फा बिलोंग्स टू एक्स, एस अल्फा +1 का होल स्क्वायर और बीटा। अल्फा +1 का होल स्क्वायर का मतलब नहीं, कहां पे ना, हाँ ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, तो ये अल्फा दोनों का तो 5 हो गया, 5 स्क्वायर एक्स, अल्फा +1 का होल स्क्वायर यानी 2 + 1 का होल स्क्वायर, 2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि अल्फा हमारा 2 है तो अल्फा +1 का होल स्क्वायर है और सम बीटा इक्वल्स टू 0, यानी कितना हो जाएगा ये, और इनका स्क्वायर है, हाँ तो इनको लिख सकते हैं ना, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9 और ये 4 का स्क्वायर 16, तो 16 + 9 25, यानी कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 25 बीटा इक्वल्स टू 0। क्लियर, ये फाइनल आ गया। अब इसमें पूछ रहा है कि रियल रूट्स होना चाहिए, तो रियल रूट्स मतलब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, आंसर आ गया। यहां से सीधा d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, b आपका ये है, ये वाला a है, c है, c का वैल्यू कितना है 25 बीटा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मेन वही था, यहां से अल्फा बीटा निकालना और वो सिग्मा नोटेशन को जानना। बहुत क्वेश्चन बचा हुआ है ना, कैसे करोगे, बनाते रहना, बनाते रहना, डाउट हो पूछते रहना, आते रहना।